इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखते हैं 12 मई 2025 का। इसका पहला प्रश्न है, किस राज्य को नई टीबीएफ डबल ओ मॉडल परियोजना के तहत अडानी पावर से 1500 मेगावाट थर्मल पावर प्राप्त हुआ है? 1500 मेगावाट थर्मल पावर प्राप्त हुआ है। ए गुजरात को, डी उत्तर प्रदेश को, सी महाराष्ट्र को या डी राजस्थान को? किसको प्राप्त हुआ? ये उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ है। इसके तहत नई डीबीएफ डबल ओ मॉडल परियोजना के तहत अडानी पावर से 1500 मेगावाट थर्मल पावर प्राप्त उत्तर प्रदेश सरकार। अडानी पावर ने उत्तर प्रदेश को 1500 मेगावाट थर्मल पावर की आपूर्ति के लिए प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से एक अनुबंध हासिल किया है। यह बिजली डिजाइन, निर्माण, वित्त, स्वामित्व और संचालन यानी कि डीबीएफ डबल ओ मॉडल के तहत विकसित एक नए नियोजित 2x 800 मेगावाट अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट से उत्पन्न होगी। इस परियोजना को उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने आधिकारिक तौर पर मंजूरी दे दी है। राज्य की बढ़ती ऊर्जा मांगों को पूरा करने के अलावा इस पहल से रोजगार में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है। यह निर्माण चरण के दौरान 9000 से अधिक नौकरियां और इसके संचालन चरण के दौरान लगभग 2000 नौकरियां पैदा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने कानून के साथ ही इसकी अनुकूलता पर चिंताओं के कारण शतरंज के खेल को निलंबित कर दिया? ए अफगान, बी इराक, सी टर्की या डी ईरान? तो किसने? ये अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान ने कानून के साथ इसकी अनुकूलता पर चिंताओं के कारण शतरंज खेल को निलंबित कर दिया है। 12 मई 2025 को अफगानिस्तान में तालिबान प्रशासन ने इस चिंता का हवाला देते हुए देश में शतरंज के खेलों को निलंबित कर दिया कि यह जुए को बढ़ावा दे सकता है, जो उनकी व्याख्या के अनुसार शरिया कानून के विरुद्ध है। यह निर्णय मौजूदा शासन के तहत अफगानिस्तान में मनोरंजक गतिविधियों और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति पर बढ़ते विनियमन की व्यापक प्रगति का हिस्सा है। काबुल के कैफे में एक लोकप्रिय गतिविधि शतरंज पर अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया था। इस कदम पर इस्लामिक विद्वानों द्वारा आगे की समीक्षा की जा रही है। यह निलंबन 2021 में देश पर नियंत्रण हासिल करने के बाद से तालिबान के सख्त रवैये को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, किस देश को अपने राजकोषीय सुधार प्रयासों से सहायता के लिए भारत से $50 मिलियन का सरकारी ट्रेजरी बिल प्राप्त हुआ है? ए श्रीलंका को, बी नेपाल को, सी बांग्लादेश को या डी मालदीव? किसको प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ सहायता मालदीव को। $50 मिलियन सरकारी ट्रेजरी बिल प्राप्त हुआ है किसी भारत से। भारत ने मालदीव को $50 मिलियन का सरकारी ट्रेजरी बिल देकर वित्तीय सहायता प्रदान की ताकि राष्ट्र को उसके राजकोषीय सुधारों में मदद मिल सके और वह अधिक आर्थिक स्थिरता की सके। यह कदम दोनों देशों के बीच मजबूत कूटनीतिक और रणनीतिक संबंधों को दर्शाता है। मालदीव भारत का एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी है और भारत की पड़ोसी पहले नीति और इसकी व्यापक समुद्री पहल विजन महासागर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वित्तीय सहायता न केवल आर्थिक प्रकृति की है बल्कि प्रमुख क्षेत्रीय भागीदारों के साथ संबंध मजबूत करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता करती है। अगला प्रश्न, स्कूल छोड़ने वाले बच्चों को शिक्षा प्रणाली में पुनः शामिल करने के लिए पुलिस द्वारा किस शहर में नई दिशा पहल शुरू की गई? ए मुंबई में, बी कोलकाता में, सी नई दिल्ली में या डी बेंगलुरु में? तो कहाँ पे शुरू की गई है? ये यहाँ पे नई दिशा शुरू की गई है, ये नई दिल्ली। नई दिल्ली दिल्ली पुलिस द्वारा नई दिल्ली में नई दिशा पहल की शुरुआत स्कूल छोड़ने वाले बच्चों को औपचारिक शिक्षा में वापस लाने के लिए समुदाय द्वारा संचालित प्रयास के रूप में की गई थी। यह कार्यक्रम घरेलू और अस्थिरता और शैक्षणिक सहायता की कमी जैसे मूल कारणों को संबोधित करने पर घर घर जाकर लोगों से संपर्क करने
भावनात्मक परामर्श देने, गैर संगठनों के साथ सहयोग करने और स्कूल में प्रवेश की सुविधा के माध्यम से पुलिस सक्रिय रूप से कानून लागू करने वालों से सामाजिक समर्थक के रूप में अपनी भूमिका बदल रही है। यह समग्र दृष्टिकोण पहले से ही सकारात्मक परिणाम दे रहा है। बच्चे फिर से स्कूल जा रहे हैं और शहर के अन्य जिलों में इस पहल का और विस्तार करने की योजना है। अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने ड्रोन आधारित क्वांटम कुंजी वितरण QKD तकनीक विकसित करने के लिए सी डॉट के साथ साझेदारी की है? ए टाटा कम्युनिकेशन, बी इन्फोसिस, सी सिनर्जी क्वांटम, या डी HCL टेक्नोलॉजी। किसने किया ये इसके साथ में साझेदारी? सी डॉट के साथ में। तो सी डॉट के साथ में साझेदारी करने वाला ये सिनर्जी क्वांटम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। सिनर्जी क्वांटम सी। दूरसंचार विभाग के अंतर्गत आने वाले सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स यानी सी डॉट ने ड्रोन आधारित क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन QKD तकनीक विकसित करने के लिए सिनर्जी क्वांटम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ साझेदारी की है। इस पहल का उद्देश्य ध्रुवीकरण इनकोडिंग के साथ डिकॉय आधारित BB84 प्रोटोकॉल का प्रयोग करके 6 या उससे अधिक प्रौद्योगिकी तत्परता स्तर की TRL प्राप्त करना है। सुरक्षित क्वांटम संचार के लिए एक प्रमुख विधि है। इस सहयोग से उभरती क्वांटम प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाकर भारत के विश्व के दूरसंचार और रक्षा नेटवर्क में अत्यधिक सुरक्षित डेटा ट्रांसमिशन सिस्टम का मार्ग प्रशस्त होने की उम्मीद है। अगला प्रश्न, तीरंदाजी विश्व कप में तीरंदाजी विश्व कप में तांग चायांग को हराकर भारत के लिए वर्ष का पहला महिला रिकवर पदक किसने जीता? ए ज्योति सुरेखा वेन्नम, बी अंकिता भक्कट, सी कोमलिका बारी, या डी दीपिका कुमारी। किसने जीता? ये थी दीपिका कुमारी। दीपिका कुमारी ने तीरंदाजी विश्व कप में शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत को इस साल का पहला महिला रिकवर पदक दिलाया। उन्होंने कांस्य पदक के लिए हुए मैच में दक्षिण कोरिया की तांग चायांग को 7-3 से हराकर कांस्य पदक जीता। उल्लेखनीय रूप से यह सेमीफाइनल तक पहुंचने वाली एकमात्र गैर कोरियाई तीरंदाज थी जिससे रिकवर स्पर्धा में कोरियाई वर्चस्व पूरी तरह से समाप्त हो गया। उनकी उपलब्धि ने न केवल भारत की कुल पदक तालिका में इजाफा किया बल्कि देश के प्रमुख तीरंदाजों में से एक के रूप में उनकी स्थिति को भी पुष्ट किया। उनके साथ पार्थ सालुंके ने भी पुरुष रिकवर वर्ग में पहला विश्व कप पदक जीतकर अपनी छाप छोड़ी। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश के साथ किस राज्य ने जल की कमी को दूर करने और सिंचाई में सुधार के लिए ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर में? इस पर किस राज्य ने? मध्य प्रदेश के साथ। ए महाराष्ट्र ने, बी गुजरात ने, सी राजस्थान ने, या डी छत्तीसगढ़ ने। इसने समझौता हस्ताक्षर किए? महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र ने मध्य प्रदेश के साथ अमेरिका ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना को लागू किया है जिसका उद्देश्य दोनों राज्यों में पानी की कमी से निपटना और सिंचाई के बुनियादी ढांचे को बढ़ाना है। 10 मई 2025 को भोपाल में अंतरराज्यीय नियंत्रण बोर्ड की बैठक के दौरान समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। यह परियोजना विशेष रूप से विदर्भ और उत्तरी महाराष्ट्र जैसे क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण है जो अक्सर पानी की कमी का सामना करते हैं। 19,244 करोड़ की अनुमानित लागत और 90% केंद्रीय वित्त पोषण प्राप्त करने की योजना के साथ इस परियोजना में न्यायसंगत जल उपयोग भी शामिल है जिससे महाराष्ट्र को कुल 31.13 TMC में से 19.36 TMC आवंटित किया गया है। यह सकारात्मक पहल जल संसाधन प्रबंधन में अंतर्राज्यीय सहयोग के महत्व को
अंकित कर दिया। अगला प्रश्न, किस राज्य ने भारतीय रक्षा कर्मियों को ग्राम पंचायत सीमा के भीतर स्थित घरों पर उसके संपत्ति कर से छूट दी? इससे संपत्ति कर से छूट दी है किसके लिए? भारतीय रक्षा कर्मियों को। ये तेलंगाना ने, बी आंध्र प्रदेश ने, सी हरियाणा ने, या डी पंजाब ने? तो किसने दी? ये आंध्र प्रदेश। ये छूट दी है आंध्र प्रदेश संपत्ति कर, हाउस टैक्स में। आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य के ग्राम पंचायत क्षेत्र में भारतीय रक्षा कर्मियों के स्वामित्व वाले घरों के लिए संपत्ति कर में छूट देने की छूट देने वाली एक कल्याणकारी पहल शुरू की। इस कर राहत के अलावा राज्य ने मुरली नाइक के परिवार के लिए महत्वपूर्ण सहायता की घोषणा की, जिसमें 50 लाख की अनुग्रह राशि, 5 एकड़ कृषि भूमि और 300 वर्ग गज का एक घर भी शामिल है। अभिनेता और राजनेता पवन कल्याण ने भी परिवार के लिए 25 लाख की घोषणा करके अपना समर्थन बढ़ाया। ये उपाय सशस्त्र बलों और उनके परिवारों को सम्मान और समर्थन देने के लिए राज्य की प्रतिबद्धता को उजागर करते हैं। अगला प्रश्न, विश्व भर में नर्सों के योगदान का सम्मान करने के लिए प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ए 7 अप्रैल को, बी 5 जून को, सी 12 मई को, या डी 15 अगस्त को मनाया जाता है? 12 मई को मनाया। यह अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस हर साल 12 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 12 मई, ताकि दुनिया भर में स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में नर्सों की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार किया जा सके और उसका जश्न मनाया जा सके। यह तिथि 1820 में जन्मी फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती को चिन्हित करती है, जिन्हें व्यापक रूप से आधुनिक नर्सिंग के संस्थापक के रूप में माना जाता है। क्रीमियन युद्ध क्या है? क्रीमियन युद्ध के दौरान उनके अभूतपूर्व कार्य और 1860 में नाइटिंगेल स्कूल ऑफ नर्सिंग की स्थापना ने नर्सिंग को एक सम्मानित और आवश्यक पेशे में बदल दिया। यह दिन उनकी विरासत को याद करने और विविध चिकित्सा सेटिंग्स में देखभाल, करुणा और विशेषज्ञता प्रदान करने में नर्सों के अथक प्रयासों को मान्यता देने के लिए कार्य करता है। अगला प्रश्न, कोविड-19 के दौरान परोपकारी प्रयासों और एक धर्मार्थ फाउंडेशन के माध्यम से योगदान के लिए 72वें मिस वर्ल्ड फेस्टिवल में मानवतावादी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ए सोनू सूद को, बी शाहरुख खान को, सी आमिर खान को, या डी अक्षय कुमार को? इसको सम्मानित किया गया? ये सम्मानित किया है सोनू सूद को। सोनू सूद को 31 मई 2025 को हैदराबाद में आयोजित 72वें मिस वर्ल्ड फेस्टिवल में क्या है, मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तब ये 31 महीने किया जाएगा वही, ठीक है। उन्हें कोविड-19 महामारी के दौरान उनके व्यापक राहत कार्यों के लिए सम्मानित किया गया, जिसमें प्रवासी श्रमिकों और छात्रों की सहायता भी शामिल है। उनके संगठन सोनू सूद चैरिटी फाउंडेशन ने स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, कौशल विकास और आपदा राहत जैसे कई क्षेत्रों में प्रभावशाली योगदान दिया है। इन प्रयासों ने उन्हें व्यापक प्रशंसा और मिस वर्ल्ड संगठन द्वारा यह उल्लेखनीय मान्यता दिलाई। 14 मई 2025 से राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण यानी कि नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ए न्यायमूर्ति बी.आर. गवई को, न्यायमूर्ति बी.आर. गवई को, बी न्यायमूर्ति सूर्यकांत को, सी न्यायमूर्ति संजय किशन कौल को, या डी न्यायमूर्ति हिमा कोहली को? किसको नियुक्त किया गया? किसे? नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये तो न्यायमूर्ति सूर्यकांत, इसको न्यायमूर्ति सूर्यकांत। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत को 14 मई 2024 से राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। यह नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय के दूसरे सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को इस पद पर नियुक्त करने की परंपरा का
परंपरा के अनुसार की गई। वे न्यायमूर्ति बी आर गवई का स्थान लेंगे और वंचितों को निःशुल्क कानूनी सेवाएं प्रदान करने तथा देश भर में न्याय तक पहुंच बढ़ावा देने के अपने मिशन में नालसा का नेतृत्व करेंगे। न्यायमूर्ति कांत न्यायमूर्ति सूर्यकांत का विशाल अनुभव जिसमें हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में उनका कार्यकाल भी शामिल है, भारत में कानूनी सहायता ढांचों को मजबूत करने की क्षमता को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में शुरू की गई यूपी एग्रिस और एआई प्रज्ञा पहल का समर्थन कौन सा संगठन कर रहा है? ठीक है, ए विश्व बैंक, बी एशियाई विकास बैंक, सी राष्ट्रीय मुद्रा कोष या डी संयुक्त राष्ट्र। तो इसका सहयोग कौन कर रहा है? तो इसका सहयोग कर रहा है विश्व बैंक। कौन सा सहयोग कर रहा है? ये विश्व बैंक। 9 मई 2025 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्व बैंक के सहयोग से दो प्रमुख पहलों जैसे यूपी एग्रिस और एआई प्रज्ञा की शुरुआत की। यूपी एग्रिस का उद्देश्य जलवायु अनुकूल और प्रौद्योगिकी संचालित प्रथाओं के माध्यम से 28 जिलों में कृषि को बदलना है, जिससे उत्पादकता और स्थिरता दोनों को बढ़ावा मिले। एआई प्रज्ञा 10 लाख युवाओं को कृत्रिम बुद्धिमत्ता और संबंधित तकनीकी का परीक्षण देकर डिजिटल कौशल पर ध्यान केंद्रित करती है, जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और शासन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में क्षमता निर्माण में मदद मिलेगी। विश्व बैंक की भागीदारी राज्य में आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए इन परिवर्तनकारी प्रयासों के पीछे वैश्विक सहयोग को उजागर करता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की, जिससे उनका 14 साल लंबा शानदार करियर समाप्त हो गया? ए रविचंद्रन अश्विन ने, बी अजिंक्य रहाणे ने, सी चेतेश्वर पुजारा ने या डी विराट कोहली ने? किसने घोषणा की संन्यास की? विराट कोहली। विराट कोहली ने 14 साल के शानदार करियर के बाद आधिकारिक तौर पर टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया, जिसने इस प्रारूप में भारत की स्थिति को फिर से परिभाषित किया। 123 टेस्ट मैचों, 9,230 रन और 30 शतकों के साथ कोहली भारतीय क्रिकेट इतिहास के सबसे महान खिलाड़ियों से एक है। कप्तान के रूप में उन्होंने एक आक्रामक फिटनेस केंद्रित शैली लाई, जिसने भारत को नंबर 1 टेस्ट टीम बना दिया और ऑस्ट्रेलिया में ऐतिहासिक श्रृंखला जीत दिलाई। हालांकि हाल ही में उनके फॉर्म में गिरावट देखी गई, खासकर 2025 बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में। बल्ले और नेतृत्व दोनों के साथ उनके योगदान ने खेल पर एक अमिट छाप छोड़ी है। महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट डेज देख लेते हैं मई महीने का। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस या मई दिवस, महाराष्ट्र और गुजरात दिवस मनाया जाता है 1 मई को। 2 मई को विश्व टोना दिवस, 3 मई प्रेस स्वतंत्रता दिवस, राष्ट्रीय अग्निशमन और हास्य दिवस मनाया जाता है। 6 मई को अंतर्राष्ट्रीय नो डाइट डे और अस्थमा दिवस मनाया जाता है। 6 मई को विश्व अस्थमा दिवस, 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस, 8 मई को रेड क्रॉस दिवस और विश्व थैलेसीमिया दिवस भी 8 मई। 9 मई को रविन्द्रनाथ टैगोर और महाराणा प्रताप की जयंती मनाई जाती है। 10 मई को विश्व दिवस मनाया जाता है। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस और मदर डे मनाया गया। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस हर साल 12 मई को फ्लोरेंस नाइटिंगेल के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। बुद्ध जयंती या बुद्ध पूर्णिमा भी 12 मई को मनाई गई। थैंक यू।